हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। रुद्र फाउंडेशन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है, नए जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ में। चैप्टर नंबर अपना सेकंड रहेगा, ज्योग्राफी 10th क्लास का है। एमसीक्यूज करवाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, टर्म फर्स्ट के लिए और हाफ ईयरली के लिए, दोनों के लिए। जो भी आपके शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन वाले, उनके सबके मैं लगभग आपको यहाँ पे पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। और वो भी इंपॉर्टेंट जो भी आपके ज्यादा, जितने भी ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा मैं इधर करवाने की कोशिश करूंगा। अपना खूब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का टारगेट रहेगा। यहाँ पे फालतू की बातें बाद में करेंगे, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये फालतू की बातें होती है, ये नहीं होती है। तो इस तरीके की चीजों के ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो भी दबा के करने हैं। जितना हो सकता है उतना आप करोगे, ठीक है। वेलकम टू रुद्रा फाउंडेशन क्लासेज। आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, वेयर वॉज द फर्स्ट रिजोल्यूशन ऑन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा बताओगे? देखिए, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। बताओ जल्दी से, अपना क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। बताओ जल्दी, थोड़ा जल्दी करोगे। यहां पे अपना आंसर रहेगा इसका उड़ीसा। आंसर रहेगा अपना उड़ीसा। क्या रहेगा? उड़ीसा। पहला टिक करो जल्दी से। सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा अपना, अच्छा, इसके लिए मुझे ये चाहिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन इज अप एंड डाउन। हाँ, तो अपना क्वेश्चन रहेगा क्या? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ओपन फॉरेस्ट इन इंडिया आर, अब कितना परसेंट एरिया है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का? मतलब मान लो कि ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, सपोज दैट दिस इज ए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसका कितना परसेंट जो है वो आपका कौन सा फॉरेस्ट बता रहा है? यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट है। तो ओपन फॉरेस्ट कितना है अपना? 9% ओनली कितना है? 9% अपना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट का कौन सा आंसर हो जाएगा? 9%। थर्ड क्वेश्चन है अपना कि सरिस्का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भाई कौन से स्टेट में है? तो यहां पे अपना पहला दे रखा है राजस्थान, दूसरा दे रखा है गुजरात, तीसरा दे रखा है आपका उत्तर प्रदेश। ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक रहती है, ध्यान दे लेना। अभी थोड़ा अपना आदमी नया नया सा है, तो अगर मीनिंग मिस्टेक होती है, स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, तो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताओ। तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो अलवर में है। कहां पे है? अलवर में। और अलवर कहां पे है? राजस्थान में है। अलवर कहां पे है? राजस्थान में। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुंडाज एंड संथालाज, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ट्राइब्स हैं, दोनों ट्राइबल्स हैं, मतलब जो जंगलों में रहते हैं वो लोग हैं। ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप मतलब पूजा करते हैं। तो ये किसकी पूजा करते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री, मतलब कौन से पेड़ की यहाँ पर इनमें से पूजा की जाती है? तो कौन से पेड़ की पूजा करते हैं ये लोग? मुंडाज एंड संथालाज। याद रखने वाली बात है, यहाँ पे महुआ की सबसे ज्यादा ये क्या करते हैं? महुआ ट्री की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। समझ में आ गई क्या बात है? आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा जो क्या है, हाँ, इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन, यहां पे फिर कंट्रीज की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना बेटा। स्पेलिंग खूब सारी यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, थोड़ा सा मैं उनको बोलूंगा और ठीक करवाने की कोशिश करेंगे आप, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को फोकस करोगे। इज ऑफन cited
एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। भाई एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सबसे ज्यादा कहां पे होती है? तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसके कारण से सबसे ज्यादा क्या होता है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। अब इस ओवर यूज कब करेंगे हम? या तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रूरल अर्बन डेवलपमेंट्स, ओवर पॉपुलेशन, या फिर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पे आपको सबसे ज्यादा तो ध्यान देने वाली बात है कि तीन वर्ल्ड की तीन ऐसी कंट्री है जो एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा बिगाड़ने का काम कर रही है। तो ये है, इसका आंसर रहेगा ओवर पॉपुलेशन। इसका आंसर आपका रहेगा ओवर पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। तो यहां पर जो एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो आपको याद रखना है 1970 में बनाया गया था क्या? 1986 में बनाया गया था क्या? 1980 में बनाया गया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तीनों ही नहीं है। और अपना आंसर हो जाएगा 1972। तो यहां पर वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है वो बनाया गया था 1972 में। आपको याद रहना है, याद रखना है 1972। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी डू नॉट, यहां पे था डायरेक्टली, फिर से थोड़ा सा मिस्टेक, डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो यहां पर कौन सा है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है क्या? नहीं है, तो ये नहीं है। तो फिर दूसरे पे चलते हैं, चिपको मूवमेंट, ये भी नहीं है। बीज बचाओ आंदोलन, ये भी नहीं है। तो अपना जो होगा वो क्या होगा? डेमोक्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा वो क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड वाज लॉन्च्ड इन, यहां पे था लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च किया गया था टाइगर? जो टाइगर रिजर्व, जो प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था, लॉन्च किया गया था, वो कब किया गया था? बताओ देखे, 1972 में था क्या? नहीं था। 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट था, तो वहां पे तो हो ही नहीं सकता। 1962 में था ही नहीं ऐसा कुछ, 1983 में भी नहीं था। तो 1973 में भाई सबसे पहले वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था, उसके बाद में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर, जो आपको याद रखना है 1973 में। कब आया था? 1973 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड, यहां पर अब दूसरे एक कंट्री का नाम और बताना है जो क्या करता है? प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ, मतलब कितना? 2/3। क्वेश्चन को पढ़ते चलना और समझते चलना कि 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग द टाइगर पॉपुलेशन। किसकी बात कर रहा है? टाइगर पॉपुलेशन की इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। दीज 2 नेशंस बिकम a prime target for poaching and लीगल ट्रेडिंग। हाँ भाई, सबसे ज्यादा जो है वो लोइन, या लोइनी बात हो रही है टाइगर की। यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा कौन से 2 कंट्रीज में है? यहाँ पे साफ साफ ये बात कह रहा है। तो पहला नाम दे दिया इसने, पहला नाम दे दिया इंडिया, और सेकंड नाम आपको चूज करना है। बताओ दे कि भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, या नन ऑफ दीज है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, नेपाल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेपाल। साफ साफ आपकी कॉपी में, वो नोटबुक में, नोटबुक में नहीं, बुक में लिखा हुआ है कि नेपाल और इंडिया जो है वो 2/3
पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड टाइगर, दुनिया के जितने टाइगर हैं उनका 2/3 पार्ट किसके पास में है? किसके पास में? इंडिया के पास में। मतलब मान लो 66% ऐसे कुछ होगा, ठीक है, इतना परसेंट इंडिया और नेपाल के पास में है। बात समझ में आ गई क्या? अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, अगला अपना क्वेश्चन है द बक्सर टाइगर रिजर्व, द बक्सर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। याद करो भाई, कौन सा है, कौन सा है यहां पे आपका आंसर बताओ जल्दी। बक्सर टाइगर रिजर्व एरिया याद होना चाहिए था, नहीं याद है, मुझे लग रहा है ऐसा कि बक्सर जो टाइगर रिजर्व एरिया है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में है? नहीं है। राजस्थान में है? नहीं है। राजस्थान में सरिस्का है, गोवा में भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। कहां पे हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। तो बक्सर टाइगर रिजर्व एरिया कहां पे है आपका? कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। बताओ देखिए क्या है यहां पे। माइनिंग एक्टिविटीज होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे रेस्पॉन्सिबल नहीं है वो, किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। हंटिंग एंड पोचिंग पता नहीं, इसको छोड़ते हैं। फॉरेस्ट फायर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, पेड़ों को काटना इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहां पे हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग एंड पोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा द चिपको मूवमेंट इज, चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर वॉज स्टार्टेड बाय। किसने चालू किया था भाई? नाम बताओ चिपको मूवमेंट का। कौन सा आदमी था जिसने इसको स्टार्ट किया था? अमृता देवी थी क्या? नहीं थे। अन्ना हजारे थे क्या? नहीं थे। और सुंदर लाल बहुगुणा, यहाँ पे गुणा था, बहुगुणा, ये थे क्या? हाँ जी यही थे। कौन से थे? कौन से थे? सुंदर लाल बहुगुणा। जो क्या थे? जो क्या थे? यहां पर चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, कौन सा मूवमेंट? चिपको मूवमेंट। किसको बचाने के लिए? हिमालयाज फॉरेस्ट को बचाने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए स्क्रेड ट्री इन इंडिया। बताओ देखे कौन सा एक पेड़ है जो, स्क्रेड मतलब पवित्र या पूजा जाने वाला, पवित्र पेड़ कौन सा है इनमें? बताओ देखे पवित्र पेड़ कौन सा है इंडिया में? नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, भाई यहां पे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, नॉट वाला बताना है आपको। ये है क्या? पीपल है क्या? हाँ पूजा जाता है, सही है, ठीक है। उसके बाद में बनियान, बरगद का पेड़, ये भी पूजा जाता है। मैंगो पूजा जाता है, जो नए नए घर बनाते हैं उनमें मैंगो के पत्ते तोड़ के लाते हैं ना, मैंगो ट्री के लीव्स तोड़ के लाके उनसे वो माला बना के फिर वो लगाते हैं, तो इसका पूजा जाता है। बनियान का कंफर्म है ही, बेनियान का। उसके बाद में पीपल का हो गया, तो अपना कौन सा नहीं है? नीम का पेड़ कोई भी तरीके से स्क्रेड नहीं माना जाता है। कहां पर? इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, हाँ भाई अब आपको याद करने की चीजें आ चुकी है। अब ये याद करने की जो चीजें हैं मेन वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि यहां पर जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहां पे है आपका? उत्तराखंड में। या आपके अलग अलग क्वेश्चन दे रखे थे तो मैंने एक जगह इनको से वो कर दिया है, सेट कर दिया है, ठीक है। सुंदरबंस नेशनल पार्क कहां पे है? तो ये कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है, आपको ये भी याद होना चाहिए। और ये टाइगर रिजर्व एरिया है। जो रोर मूवी देखी थी ना आपने, रोर, जिसमें टाइगर के बारे में बता रखा था, ठीक है, वो रोर मूवी इसी के ऊपर बेस्ड है। कहां पर? सुंदरबन डेल्टाज में बनाई हुई है। और ये डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कौन सी रिवर बनाती है यहाँ पर? गंगा रिवर, ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और वहीं पर वेटलैंड फॉरेस्ट है जिनका नाम है, और उन्हीं वेटलैंड फॉरेस्ट के बीच में कौन सा है? सुंदरबन नेशनल पार्क है, जो किसके लिए है? टाइगर रिजर्व के लिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कहां पे आपका? एमपी में है। तो एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ध्यान रखना आप,
इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? एमपी में है, ठीक है। उसके बाद में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने बता ही दिया था, टाइगर रिजर्व एरिया है, और वो किसके लिए है? टाइगरों के लिए। और है कहाँ पे? अलवर राजस्थान में। मानस टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे है? आसाम में है, ये भी टाइगर रिजर्व। और वन हॉर्न राइनोकुलर्स के लिए भी यही है, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व एरिया वो कहाँ पे है? केरला के अंदर है, ठीक है। ये आपके रिजर्व एरिया जो थे वो मैंने लिख दिए यहाँ पे, बता दिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में बताना है अपने को। तो 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे। रिजर्व फॉरेस्ट जहां पर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट, मतलब कि वो एक तरीके से डिक्लेयर्ड कर रखी है उसको, तो उसको हम कह देंगे यहाँ पे रिजर्व्ड फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट बोलेंगे? रिजर्व फॉरेस्ट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पर ये जो लगभग एरिया है वो क्या किया गया है? रिजर्व किया गया है। लगभग जो एरिया है वो क्या किया गया है? रिजर्व किया गया है। ये अपना रिजर्व एरिया हो जाएगा। ये अपना कौन सा एरिया है? रिजर्व एरिया है। रिजर्व एरिया के बाद में दूसरा अपना आता है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। कौन से? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब होता है नुकसान पहुंचने से पहले उसको क्या कर लिया जाता है? जब उसको बचा लिया जाता है या फिर उसको काम में लिया जाता है। काम में लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट बोलते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब हो गया दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड। भाई यहाँ पे ये जो लैंड पार्ट है, ये फॉरेस्ट वाला जो लैंड है, उसको किसी ना किसी के द्वारा क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनक्लास्ड जो है फॉरेस्ट, उसमें क्या होता है कि या तो कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व रहती है, या गवर्नमेंट रहती है, या फिर प्राइवेट या इंडिविजुअल कोई भी आदमी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर था। मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे आपको कवर करवाए, और जितने ज्यादा हो सकता है उतना लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर से तैयार रखें। पीछे के पूरे आप इनको सिर्फ 5-10 मिनट में आप देख सकते हो। सब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन एक और है, वो आपको याद रखना है। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। कंजर्वेशन वाला, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन कंजर्वेशन, जो आपको पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन वो आ सकता है, या इसमें से छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने पूरे निकालने की कोशिश की है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना इस वीडियो को आप रीड करोगे, ठीक है, बार बार देखोगे, उससे क्या हो जाएगा? ये आपको लर्न हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा कवर कर सकते हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने का काम करो, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो और थोड़ा सही लगे, ठीक है। बाय बाय।